जब खुदा किसी को बरकत देना चाहता है तो फिर वो इंसान 3 मराहिल से गुजरता है। नंबर 1, वो टूट कर बिखर जाता है, उसकी उम्मीदें जाती रहती हैं, सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। उसके ख्वाब मांद पड़ जाते हैं और सोचता है कि इससे बढ़कर बुरी हालत मेरी और हो नहीं सकती। मैं समझता हूं यही वो वक्त है जो खुदावंद की तरफ से एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि तू मेरी तरफ रजू ला। वो हमारे नजदीक है और वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, क्योंकि वो इंतजार करता है। दूसरी बात, अपने आप का तज्जिया करें कि आखिर में अगर ऐसी हालत में हूं तो क्यों हूं, मेरे निकलने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बना। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा यकीनन आपको निकालना चाहता है। आप दुआ करते हैं और फिर सोचते हैं मेरी दुआ सुनी नहीं जाती। और मैं आपको बताऊं, खुदा तब सुनेगा जब वो आपको देखेगा कि आप बरकत के लायक हैं। नंबर 3, सच्ची और हकीकी तौबा करें। वो तौबा जो आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर की जाए। जबूर 126 की 5 आयत के मुताबिक, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, फसल वड्डनगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। याद रखिए कि खुदा हमारे आंसुओं को मशकीजे में बंद कर लेता है और वो हमारे आंसुओं की कदर करता है। और फिर खुदावंद की तरफ से वो वक्त आएगा कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप उस दुख को भूल जाएंगे और अब आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी ही शुक्रगुजारी होगी। आए हम बरकत के हुसूल के लिए अपने आप का जायजा लें और अपने ताल्लुक को खुदावंद अपने खुदा से जोड़ें। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org